हेलो स्टूडेंट, मैं लोकेश परयार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ वाला पर। हम पढ़ रहे हैं रिलेशन और फंक्शन मधुरता के मैथ से। तो उसमें रिलेशन को हमने बड़ी अच्छे तरीके से पढ़ लिया है। उसके बाद में हमने फंक्शन को स्टार्ट किया। तो फंक्शन के बारे में, फंक्शन क्या है, फंक्शन कितने प्रकार के हैं, तो वो हमने पिछली क्लास में आपको पूरा बता दिया है। अगर सही तरीके से फंक्शन को समझना है तो आपको पिछली क्लास को जरूर देखना चाहिए। ठीक है, तो आज हम एक्सरसाइज 1B स्टार्ट करने वाले हैं और 1B में आपको फंक्शन को ही सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए फंक्शन के कौन कौन से फंक्शन हमें यूज करने हैं, तो उन फंक्शन को हम थोड़ा सा आपको डिटेल में यहाँ से थोड़ा जल्दी में बता देते हैं। पिछली क्लास में पूरा आपको आराम आराम से समझा दिया गया है। तो देखिए हमें पढ़ना क्या है कि हमारे पास जो फलन है वो कितने प्रकार के फलन हमें पढ़ने हैं। तो हमारे पास जो बुक है उसमें कई प्रकार के फलन हैं। तो मुख्यतः हमारे 4 प्रकार के फलन यूज आने वाले हैं। तो कौन कौन से फलन हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो देखो पहला फलन है हमारा एकैकी फलन। एकैकी फलन क्या होता है, जिसे वन वन फंक्शन बोलते हैं, है ना। जैसे देखिए हमारे पास सेट ए है, उसके अवयव हैं हमारे पास 1 2 3 4 और बी है, उसके जो अवयव हैं वो ए बी सी डी और ई। तो इसके बीच में जो फंक्शन हम डिफाइन करेंगे वो एकैकी फंक्शन किस प्रकार है। तो 1 का कनेक्शन ए से है, 2 का कनेक्शन बी से है, 3 का कनेक्शन सी से है और 4 का कनेक्शन डी से है। यानी प्रांत के प्रत्येक अवयव का सह प्रांत में एक अद्वितीय प्रतिबिंब मिलना चाहिए। तो वो कैसा होगा, एकैकी फंक्शन होगा। जैसे इधर के अवयव का इधर में एक ही कनेक्शन हो, किसी दो से ना हो, इधर के दो का एक से ना हो, तो वो अगर हो गया तो वो एकैकी फलन नहीं होगा। तो इधर बोलते हैं प्रांत और ये इधर सह प्रांत है ना। तो हमारे पास एकैकी के लिए कंडीशन होती है एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू, यानी एक्स वन बराबर एक्स टू। तो पहला एकैकी फलन पढ़ते हैं। दूसरा है आपका बहुएक फलन। बहुएक फलन है जैसे सेट ए हमारा 1 2 3 4 5 और बी जो सेट है वो आपका ए बी सी डी और ई। तो इनके बीच में कौन सा फलन हमें डिफाइन करना है, बहुएक फलन दिखाना है, जैसे मैनी वन फंक्शन बोला जाता है। तो देखो यहाँ का 1 का कनेक्शन ए से है, 2 का कनेक्शन बी से है, 3 का कनेक्शन भी बी से है, यानी इधर के दो अवयवों का कनेक्शन एक अवयव से हो गया सह प्रांत में। तो कैसा होगा, बहुएक फलन होगा। दो या दो से अधिक अवयव एक से ही आगे कनेक्ट होंगे तो वो आपका बहुएक फलन कहलाएगा। ठीक है, इसका इससे सी से हो गया और 5 का भी सी से ही हो गया। इधर आपका सह प्रांत में बचता है तो बच जाने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई सही अवयव शेष रह जाते हैं तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं आच्छादक फलन। आच्छादक फलन का मतलब है कि प्रांत के और सह प्रांत के, मतलब प्रांत और यानी सह प्रांत में परिसर और सह प्रांत दोनों बराबर होना चाहिए। जैसे हमारे पास एक सेट ए रख लेते हैं 1 2 3 और 4, एक बी है ए बी सी और डी। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास एक और रख लेते हैं 5 या, तो इसका कनेक्शन इससे हो गया, इसका इससे हो गया, इसका इससे, 4 का डी से हो गया, 5 का भी डी से हो गया। अब देखिए सह प्रांत में जो अवयव हैं उनका पूर्व प्रतिबिंब प्रांत में स्थित है। ये प्रांत होता है, ये सह प्रांत। तो प्रांत के प्रत्येक अवयव का सह यानी सह प्रांत के प्रत्येक अवयव का प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब निश्चित है ना, प्रत्येक का। तो फलन कैसा है, आच्छादक है। मतलब इसमें अगर आप परिसर लिखें, परिसर, तो परिसर जो सह प्रांत अवयव हमारे काम आते हैं बस वही परिसर में लिखे जाते हैं। उसके अलावा अगर कोई उसमें बच जाता है तो उसको परिसर में नहीं लिखा जाता। तो यहाँ से ए बी सी और डी ये हमारे क्या है, परिसर है। और सह प्रांत में भी ये यही 4 है। तो आच्छादक के लिए क्या है कि परिसर और सह प्रांत ये कैसे हो, बराबर हो, तो फलन कैसा होगा, आच्छादक होगा।
और बात करते हैं अंतक्षेपी फलन। तो देखो अंतक्षेपी हमें इसमें से आपको समझाते हैं। अंतक्षेपी फलन होता है कि किसी भी फलन में सह प्रांत में अगर कोई सा भी अवयव शेष रह गया, यानी प्रत्येक का पूर्व प्रतिबिंब नहीं मिला, तो वो फलन कैसा होगा? अंतक्षेपी फलन होगा। देखिए जैसे इसमें हमारा ई बच रहा है ना, तो ये फलन कैसा है? अंतक्षेपी है। एकाकी तो है लेकिन अंतक्षेपी भी है। ये फलन आपका बहुएक है लेकिन डी और ई से बच रहा है ना, तो ये कैसा हो गया? अंतक्षेपी फलन हो गया, है ना। तो इसे हम बहुएक अंतक्षेपी फलन भी बोल सकते हैं। या आच्छादक जो फलन है इसमें तो आपका कोई मिल ही नहीं रहा, एक भी छूट नहीं रहा, तो ये अंतक्षेपी नहीं होगा, है ना। आच्छादक जब होगा जब यहाँ के प्रत्येक अवयव का पूर्व प्रतिबिंब मिलेगा तो फलन आच्छादक है, नहीं मिलेगा तो अंतक्षेपी है। ठीक है, तो ये फलन हमें 4 प्रकार के पढ़ने हैं और इन्हीं के बारे में चर्चा करेंगे और इन्हीं के ऊपर हमारे डिपेंड है क्वेश्चन है सब, और इन्हीं के ऊपर क्वेश्चन भी बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप नोट कीजिए और एक्सरसाइज 1 भी स्टार्ट कराते हैं। देखिए एक्सरसाइज का पहला आपका क्वेश्चन है कि फलन एफ आर टू आर एक फलन है जहाँ एफ एक्स बराबर 2x माइनस 3 है, तो ज्ञात कीजिए क्या फलन एकाकी है। अब हमें दिखाना है कि फलन क्या एकाकी है। तो देखिए फलन जो आर टू आर में है तो एफ एक्स बराबर 2x माइनस 3, तो हमारे पास जो दोनों हमारे पास सेट है वो रिलेशन है। रिलेशन मतलब रियल नंबर है, रिलेशन है रियल नंबर है। तो आर हमारे पास एक कोई सेट है और दूसरा भी आर ही सेट है, इनमें हमें फलन दिखाना है कौन सा फलन है। तो रियल नंबर मतलब वास्तविक संख्या है। आपके दिमाग में जितनी संख्या आप सोच सकते हैं वो सब कैसी संख्या है? वास्तविक संख्या है। तो देखिए हमारे पास एफ एक्स इक्वल टू दिया हुआ है 2x माइनस 3। यदि एक्स की वैल्यू हमेशा 1 पुट करें तो एफ ऑफ 1 बराबर 2 इंटू 1 माइनस 3, तो क्या मिलेगा? 2 माइनस 3 यानी माइनस के 1 वैल्यू मिलेगी। ठीक है, x इक्वल टू 2 पुट करते हैं इसमें, तो एफ ऑफ 2 बराबर 2 इंटू 2 माइनस 3 यानी 4 माइनस 3 इक्वल टू कितना मिलेगा? 1 मिलेगा, 1 ही मिल रहा है ना। x इक्वल टू अगर 3 पुट करते हैं तो एफ ऑफ 3 इसमें पुट करना है, तो 2 इंटू 3 माइनस 3 क्या मिलेगा? 3 2 या 6 माइनस 3 यानी 6 ही मिलेगा, 3 मिलेगा, सॉरी 6 में 3 माइनस करोगे 3 मिल गया। यदि x इक्वल टू 4 हम पुट करते हैं तो एफ ऑफ 4 इक्वल टू क्या मिलेगा? 2 इंटू 4 माइनस 3 यानी 5 मिलेगा। कोई सी भी वैल्यू पुट कर रहे हैं तो उसका प्रतिबिंब मिल रहा है ना, तो और एक ही प्रतिबिंब मिल रहा है। जैसे हमने 1 पुट किया तो हमें जो कनेक्शन मिलेगा वो माइनस के 1 से मिलेगा। हमने 2 पुट किया तो 2 का कनेक्शन कैसे हो? 1 से है। क्लियर है? 3 पुट किया तो 3 हमें मिल रहा है। 4 पुट किया तो कितना मिल रहा है? 5 मिल रहा है। मतलब एक का कनेक्शन -1 से है, 2 का 1 से है, 3 का 3 से और 4 का 5 से है। तो मतलब है कि प्रांत के प्रत्येक अवयव के सह प्रांत में एक अद्वितीय प्रतिबिंब तो मिल रहा है। एक का कनेक्शन एक ही तो है, इधर के 2 अवयव उधर जाके एक से कनेक्टेड तो नहीं हो रहे। बोलो कुछ सिस्टमैटिक ही है ना। तो देखिए हमारे पास फलन कैसा होगा? एकाकी होगा। तो यहाँ एकाकी के लिए थोड़ी कंडीशन बस दिखानी है आपको। एकाकी यहाँ एफ एक्स की जगह आप x1 पुट करेंगे तो क्या मिलेगा? 2x1 माइनस 3, एक्स की जगह x1 पुट कर दिया और x2 रखोगे तो क्या रखेंगे? 2x2 माइनस 3। तो एकाकी फलन के लिए एफ x1 बराबर एफ x2 मिलेगा, तो क्या लिखेंगे? 2x1 माइनस 3 बराबर 2x2 माइनस 3, 3 से 3 कैंसिल, x1 बराबर x2 अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल, तो x1 बराबर x2 मिलेगा, मिलेगा ना। तो फलन कैसा है? बराबर है, एक है किया, तो यहाँ लिख देंगे f एक है की है, यानी फलन कैसा है? एक है की है। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन है, उसको खास कोई हार्ड हमें एकदम जबरदस्ती नहीं करनी क्वेश्चन के साथ। जैसा क्वेश्चन में पूछा है उसी के अनुसार हमें हल करना है, ज़्यादा दिमाग एक्स्ट्रा नहीं लगाना। ठीक है।
नोट करो इसे और अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 2 दिया हुआ है, यदि x इक्वल टू आपका पहला सेट है x है ना, तो x इक्वल टू 1 2 3 4 5 और y आपका 1 3 5 7 9। तो इसमें बताना है कि ये किस प्रकार का फलन है। स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन दिखाई देगा। तो देखिए हमारा ये क्वेश्चन जो दिया हुआ है x सेट दिया हुआ है और एक y सेट दिया हुआ है, तो हमें बताना है कि कौन सा जो हमारे पास इसमें फलन है वो कौन सा फलन है। तो देखिए x वाला x और y दोनों सेटों को यहाँ लिख है ना, लिख दिए 1 2 3 4 एंड 5 और यहाँ 1 3 5 7 एंड 9। अब कौन से का कनेक्शन कहाँ से है, कौन सा फलन है, तो हमें यहाँ फलन बताना है। तो देखो यहाँ दिया 1,1 यानी 1 का कनेक्शन 1 से है, 2,1 अब 2 का कनेक्शन भी 1 से ही है। अब जो दो अवयवों का कनेक्शन एक से ही हो गया तो बहु एक ही फलन हो गया, बहु एक फलन। तो क्लियर है। 3,3 है, फिर 4,3 4 का भी 3 से मिल गया। अब तो यहाँ क्लियर हो गया। और 5, आपका 5 है। तो ये कैसा फलन है, ये बहु एक फलन है, क्योंकि इधर के दो अवयवों का इधर एक ही प्रतिबिंब है ना, इसलिए बहु एक फलन है। और इसे हम क्या लिख सकते हैं, तथा अंतःक्षेपी फलन भी है, क्योंकि इधर जो सह प्रांत है उसमें अवयव शेष बच रहा है। ठीक है, अब यहाँ इसकी बात करते हैं। तो ये तो क्लियर है। यहाँ एक्स सेट आपका 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है, और बाई है 1 3 5 7 एंड 9। यहाँ देखिए 1,3 यानी 1 का कनेक्शन 3 से है, 2,5 मतलब 2 का कनेक्शन 5 से है। ठीक है, 4,7 मतलब 4 का कनेक्शन 7 से है, फिर 5,9 ये 5,9 है ना, और 3,1 3 का कनेक्शन 1 से है। तो कौन सा फंक्शन हो गया, देखो इधर के प्रत्येक प्रतिबिंब का एक ही का द्वितीय प्रतिबिंब मिल रहा है सह प्रांत में। देख लो आप ध्यान से, 1 का 3 2 का 5 4 का 7 5 का 9 और 3 का 1, एक ही है ना। तो कौन सा फलन होगा, एक है की फलन, एक है की, तथा इधर कोई शेष भी नहीं बच रहा तो कैसा होगा, आच्छादक भी होगा। तो एक है की तथा आच्छादक फंक्शन भी है। ठीक है, तो इस प्रकार से फंक्शन बताने हैं। तो ये हो गया हमारा सेकंड, और देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, सिद्ध कीजिएगा फलन, स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन दिखाई देगा, सिद्ध कीजिएगा फलन f n टू n नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर में हमें एफ एक्स बराबर दिया हुआ है 2x एंड x बिलोंग्स टू n से परिभाषित फलन एक है की और अंतःक्षेपी है, ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, तो देखिए बात करते हैं इसके जो समुच्चय है। तो समुच्चय इसके क्या दिया हमारे पास, नेचुरल नंबर यानी प्राकृत संख्या दी हुई है। तो हमारे पास ये प्राकृत संख्या आपका है, यहाँ से आपके समझ में एकदम क्लियर आ जाएगा। तो नेचुरल नंबर हमारे से 1 2 3 4 5 एस 1 से स्टार्ट होते हैं और पॉजिटिव ही रहते हैं, निगेटिव तो होते ही नहीं। इसका 1 2 3 4 5 6 7 8 7 ऐसे रख लेते हैं। तो इनके बीच में जो फंक्शन है वो दिखाना है। ठीक है, तो देखिए हमारे पास दिया हुआ है एफ एक्स बराबर 2x। अब क्या करना है, एक्स की वैल्यू इनमें से पुट करनी है, उधर मिलानी है, देखनी है कौन सी है। तो x बराबर 1 रखोगे आप, यहाँ पुट करोगे तो एफ ऑफ 1 बराबर 2 इंटू 1 यानी 2 मिलेगा। तो यानी 1 का कनेक्शन कहाँ से है, 2 से है, 1 से तो हो ही नहीं रहा, 1 तो वही रह गया।
एक्स इक्वल टू 2 पुट करोगे तो एफ ऑफ 2 इक्वल टू क्या मिलेगा, 2 इंटू 2 यानी 4 मिलेगा। तो मतलब 2 का कनेक्शन 4 से है, ठीक है। एक्स इक्वल टू 3 रखोगे तो एफ ऑफ 3 इक्वल टू क्या मिलेगा, एफ ऑफ 3 मतलब 2 इंटू 3 यानी क्या मिलेगा, 6 मिलेगा। तो 3 रखने में क्या मिल रहा है, 6 मिल रहा है। तो मतलब इधर के प्रत्येक अवयव का कोई ना कोई प्रतिबिंब तो उधर मिलेगा ही मिलेगा। ये तो क्लियर है। तो एक एक ही फलन तो हो ही रहा है ना। तो यहाँ एक एक ही की बात करते हैं, एक एक ही फलन की बात करते हैं। तो एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू, तो क्या लगोगे यहाँ 2x1 इक्वल टू 2x2, तो 2 से 2 कैंसिल, क्या मिलेगा x1 बराबर x2। तो फलन कैसा है, फलन एक एक ही है, फलन कैसा है, एक एक ही है, ठीक है। अब बात करते हैं अंतःक्षेपी। अंतःक्षेपी फलन में देखिए कि प्रांत के प्रत्येक अवयव का सह प्रांत के प्रत्येक अवयव का यानी प्रांत में अद्वितीय प्रतिबिंब निश्चित नहीं है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि सह प्रांत के प्रत्येक अवयव का प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब उपस्थित नहीं है, ठीक है, उपस्थित नहीं है। तो फलन क्या है, फलन अंतःक्षेपी है। अंतःक्षेपी फलन है, ठीक है। तो क्योंकि इधर बचे रहे ना शेष, तो अंतःक्षेपी होगा, नहीं बचेंगे तो अच्छा तक हो जाएगा, ये कंडीशन है, ठीक है। तो नोट करें तीसरा क्वेश्चन और 4 वाला क्वेश्चन कराते हैं। देखिए हाँ, ये क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। थोड़ा जल्दी हो रहा है, क्या आपको समझ ना आए इनको सही तरीके से तो पेन कॉपी लेके बैठिए, ज़्यादा कुछ है नहीं इनमें, बस समझ ना आए कि करना क्या है, ठीक है। तो सिद्ध कीजिएगा एफ एक्स बराबर 2x जो फलन है वो एफ आर टू आर में है, तो फलन एक ही तथा आच्छादक है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 है कि एफ एक्स बराबर दिया हुआ है आपका 2x, जहाँ फलन आपका एफ सच दैट आर टू आर में परिभाषित है, यानी रियल नंबर टू रियल नंबर में है। तो हमें दिखाना है कि फलन एक है कि तथा आच्छादक है। तो देखिए पहले हम यहाँ रिलेशन वही आपको रफ कार्य समझ लीजिए, या आप वर्ग भी यहाँ कर सकते हो, ठीक है, या तो रफ में भी कर सकते हो या ऐसे कर सकते हैं ना। तो हमें यहाँ फंक्शन जो दिखाना है वो हमारे पास एक है कि तथा आच्छादक है। तो रियल नंबर तो सभी संख्या होती है, कुछ ना कुछ पर में अपर में सभी संख्या मिल करके आपके रियल नंबर होते हैं। तो हम यहाँ से x इक्वल टू 1 इसमें पुट करते हैं, जो एफ एक्स इक्वल टू दिया हुआ है 2x। तो एफ ऑफ 1 बराबर क्या मिलेगा, 2 इंटू 1, क्या मिलेगा 2 ही तो मिलेगा, और तो कुछ मिलने वाला है नहीं। x इक्वल टू अगर माइनस के 1 पुट करें तो एफ ऑफ -1 क्या मिलेगा, 2 इंटू माइनस के 1, तो क्या मिलेगा माइनस के 2 मिलेगा। जैसी वैल्यू रखोगे वैसे कुछ उसका प्रतिबिंब कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही मिलेगा ना। x बराबर 2 रखोगे तो एफ ऑफ 2 बराबर क्या मिलेगा, 2 इंटू 2 क्या मिलेगा 4। तो वही कंडीशन है कि माइनस के 1 हमने रखा तो क्या मिल रहा है हमारे पास -2, और +1 रखा हमने इसमें तो मिल रहा है हमें 2 यहाँ से। अगर हमने x को 2 रखा तो कितना मिल रहा है, 4 मिल रहा है। तो मतलब है कि प्रांत के प्रत्येक अवयव का सह प्रांत में एक अद्वितीय प्रतिबिंब मिलेगा। तो फलन कैसा होगा, एक ही होगा, ठीक है। अब यहाँ एक की बात करते हैं कि एक की फलन क्या है, कि इसकी जगह हमें रखना है एफ x1 बराबर एफ x2, ठीक है, एफ x1 बराबर x2। तो यहाँ x1 रखेंगे तो 2x1, और यहीं रखना है आपको 2x2,
तो 2 से 2 कैंसिल, x1 बराबर क्या मिलेगा x2। तो हमारा f क्या है, f एक है की है। यहाँ से समझ सकते हैं ना आप, x की वैल्यू कुछ भी रखो प्रांत में से उठा के, उसका प्रतिबिंब सह प्रांत में मिलेगा ही मिलेगा, ये तो निश्चित है, क्योंकि परमेय और अपरमेय संख्या को मिला करके हमारे पास रियल नंबर बनना है। तो सम संख्या, विषम संख्या, प्राकृत संख्या है ना, पूर्ण संख्या है, पूर्णांक, परमेय, अपरमेय, सभी संख्या रियल नंबर में आती हैं, इसलिए कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही। अब बात करते हैं आच्छादक। आच्छादक तो इसको तो हम लिखते हैं x और इसे लिखते हैं y बराबर एफ एक्स, लिखते हैं ना। तो यहाँ आच्छादक में लिखोगे कि x y बराबर एफ एक्स। तो y बराबर एफ एक्स का मान कितना है, यहाँ से 2x। तो 2 को आप इधर भेजोगे तो y/2 इक्वल टू क्या मिलेगा x। ये आप लिख सकते हो x बराबर y/2। तो यहाँ से क्या करना है, ये y बराबर, अगर हम इसमें 1 पुट करें तो x की वैल्यू क्या मिलेगी 1/2, 1/2 मिलेगी। तो यहाँ पर 1/2 है, वो बिलोंग्स टू रियल नंबर है ना, बिलोंग्स टू रियल नंबर है। मतलब है कि सह प्रांत के प्रति अवयव का प्रांत में कोई ना कोई पूर्व प्रतिबिंब जरूर मिलेगा, कोई छूटने वाला नहीं है, यहाँ इसमें जरूर मिलेगा ही मिलेगा। तो फलन कैसा है, आच्छादक है, ठीक है। या हम इसमें लिख सकते हैं कि इसके जो प्रांत यानी परिसर है वो सह प्रांत के बराबर होगा, सह प्रांत के बराबर होगा, या इतना लिख दीजिए। तो यहाँ एफ क्या होगा, एफ एक आच्छादक होगा।